नमस्कार दोस्तों, हर सुबह लाखों ट्रेडर एक ही सपना लेकर मार्केट खोलते हैं कि आज प्रॉफिट बनेगा, लेकिन शाम तक ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही चीज लेकर लौटते हैं, गिल्ट की क्यों मैंने प्लान फॉलो नहीं किया, क्यों मैंने लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस कर दिया, क्यों मैं हर बार खुद को रोक नहीं पाया। और यहीं पर शुरू होती है वो कहानी जो किसी इंडिकेटर में नहीं मिलेगी, किसी स्ट्रैटेजी में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चार्ट के बाहर की कहानी है। ये है तुम्हारे दिमाग और मार्केट के बीच की जंग। मार्केट कैंडल से नहीं, तुम्हारे कंट्रोल से चलती है। तुम चार्ट पर जो देखते हो वो तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन होता है। हर इंपल्सिव क्लिक, हर ग्रीड भरा एंट्री, हर ईगो वाला होल्ड, मार्केट उसी का हिसाब लेती है। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक स्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग एक मिरर है। ये तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। अगर तुम अंदर से इम्पेशेंट हो तो चार्ट तुम्हें वॉलेटिलिटी दिखाएगा। अगर तुम अंदर से फायरफुल हो तो मार्केट तुम्हें हर कैंडल में डर दिखाएगा। और अगर तुम अंदर से डिसिप्लिन हो तो वही चार्ट तुम्हें पैसा भी देगा, शांति भी देगा और फ्रीडम भी। हर बिगिनर ट्रेडर चाहता है मार्केट को समझना, लेकिन कोई खुद को समझने की कोशिश नहीं करता। जो खुद को जीत लेता है, मार्केट उसके आगे झुक जाती है, और जो खुद से हार जाता है उसे सबसे परफेक्ट स्ट्रेटेजी भी बचा नहीं पाती। आज मैं तुम्हें इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला, मैं तुम्हें वो सिखाने वाला हूँ जो हर टॉप ट्रेडर के डीएनए में होता है। वो फॉर्मूला जो चार्ट नहीं तुम्हारे ब्रेन में बना है, द ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉर्मूला। क्योंकि मार्केट में मिलियनियर्स वो नहीं बने जिन्होंने सबसे ज्यादा ट्रेड्स किए, वो बने जिन्होंने सबसे ज्यादा बार खुद को कंट्रोल किया। और अब सवाल ये है, क्या तुम मार्केट को जीतना चाहते हो या खुद को? क्योंकि जो खुद को जीत लेता है, मार्केट उसके लिए सिर्फ एक प्लेग्राउंड बन जाती है। क्या तुम जानते हो, हर सुबह जब मार्केट खुलती है तो वहाँ सिर्फ बायर्स और सेलर्स नहीं होते, वहाँ हजारों दिमाग आपस में लड़ रहे होते हैं। कोई लालच से लड़ रहा है, कोई डर से, कोई अपनी पिछली गलती के गिल्ट से, और कोई बस ये सोच रहा है कि आज मार्केट को हराना है। पर सच्चाई ये है कि मार्केट किसी को हराती नहीं, वो सिर्फ मिरर है। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वही बाहर दिखाती है। अगर अंदर अधैर्य है तो बाहर तुम्हें हर कैंडल में मौका दिखेगा। अगर अंदर डर है तो हर कैंडल तुम्हें जाल लगेगा। अगर अंदर शांति है तो वही चार्ट तुम्हें पोट्री लगेगा। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने प्लान तो बनाया था, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, पर जैसे ही मार्केट ने थोड़ा मूव किया, तुमने प्लान फेंक दिया और इमोशन से ट्रेड किया। तुम्हें लगा तुम मार्केट को समझ गए हो, बस अब तो ये सीधा प्रॉफिट देगा, और अगले ही मिनट कैंडल उलट गई। स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग, दिल में बस एक सवाल, क्यों किया मैंने ऐसा? यही होता है वो पल जहां डिसिप्लिन की पहली परीक्षा होती है। मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं देखती, वो तुम्हारा कंट्रोल देखती है। हर कैंडल एक टेस्ट है। क्या तुम खुद को संभाल पाओगे या फिर वही पुरानी गलती दोहराओगे? कभी गौर किया है, जब तुम लॉस में हो तो मार्केट तुम्हें जल्दी निकल जाने को कहती है, और जब प्रॉफिट में हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और रुक जा। मतलब प्रॉफिट में पेशेंस खत्म, लॉस में पेशेंस बढ़ जाता है। यह आयरनी नहीं, यही साइकोलॉजी ट्रैप है। डिसिप्लिन इसी ट्रैप को पहचानने का नाम है। ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो हर बार सही एंट्री करता है, वो होता है जो हर बार खुद को गलत एंट्री से रोक लेता है। मार्केट का मास्टर वो नहीं जो मार्केट को प्रिडिक्ट कर ले, बल्कि वो जो खुद के रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर ले। हर ट्रेडर की जिंदगी में एक दिन आता है जब वो मार्केट से नहीं, खुद से सवाल पूछना शुरू करता है। मैं हर बार अपनी स्ट्रेटेजी से क्यों भटक जाता हूँ? क्यों हर बार इंपल्सिव ट्रेड कर देता हूँ? क्यों मैं प्लान बनाकर भी उस पर टिक नहीं पाता? और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। क्योंकि जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि तुम्हारा माइंडसेट है, तो तुम एक ट्रेडर से एक वॉरियर बन जाते हो। डिसिप्लिन कोई हैबिट नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेडिंग सोल की आर्मर है। बिना इसके मार्केट तुम्हें बार बार गिराएगी, बार बार झूठी उम्मीदें देगी, और हर बार तुम्हें वही सिखाएगी जो तुमने सीखा ही नहीं, सेल्फ कंट्रोल। ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉर्मूला का पहला कोड है, कंट्रोल योर इम्पल्सेस बिफोर दे कंट्रोल योर कैपिटल। जब तुम चार्ट देखते हो और एक कैंडल जंप करती है, तुम्हारा दिमाग डोपामाइन छोड़ता है, चलो एंट्री मारो, मौका गया तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन डिसिप्लिन यही है, उस आवाज को सुनकर भी कुछ न करना। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतना एक्शन से नहीं, इनएक्शन से होता है। मार्केट में हजारों ट्रेडर्स हैं जो एंट्री के लिए तैयार हैं, पर कुछ ही हैं जो रुकने की ताकत रखते हैं। वो ही एलीट ट्रेडर्स बनते हैं। क्योंकि पेशेंस कोई इमोशन नहीं, वो एक वेपन है, और हर ग्रेट ट्रेडर उसके यूज में मास्टर होता है। तुम सोचते हो मार्केट तुम्हारा रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? क्यों हर बार तुम्हें वही गलती रिपीट करनी पड़ती है? क्यों हर बार तुम्हें लगता है कि आज कंट्रोल रहेगा पर नहीं रहता? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं, रिएक्शन के लिए ट्रेंड है। हर लाल कैंडल तुम्हारे
तुम्हारे अंदर फियर ट्रिगर करती है, हर हरी कैंडल ग्रीड। तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्क्रीन के सामने तुम्हारे हाथ स्वेटी हो जाते हैं। तुम चार्ट नहीं, इमोशन चार्ट देख रहे होते हो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ, इसका मतलब है इमोशन को ऑब्जर्व करो पर रिएक्ट मत करो। ये वही फॉर्मूला है जो हर टॉप ट्रेडर का साइलेंट मंत्र है। वो मार्केट में मेडिटेशन की तरह ऑपरेट करते हैं। वो बोलते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, एग्जीक्यूट करते हैं। एक बार सोचो, अगर तुम मार्केट को छोड़कर खुद पर ध्यान दो तो क्या होगा? अगर तुम हर कैंडल को अपने पेशेंस का टेस्ट मानो, हर लॉस को अपने ईगो के अगेंस्ट विक्ट्री मानो, तो तुम हारोगे नहीं, इवॉल्व होंगे। ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉर्मूला का असली मतलब यही है। हर कैंडल तुम्हारे लिए लेसन है, हर मिस्टेक एक अपग्रेड है और हर कंट्रोल डिसीजन तुम्हें एलीट लीग में पहुंचाता है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रूथ है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। मार्केट सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेटेजी नहीं देखती, वो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड डिटेक्ट करती है। अगर तुम रिवेंज माइंडसेट में हो तो मार्केट तुम्हें ऐसे ट्रैप करती है कि तुम खुद को जस्टिफाई करने के लिए फिर वही गलती करते हो। अगर तुम डेस्परेट हो तो मार्केट तुम्हें फॉल्स एंट्री देती है ताकि तुम खुद को साबित करने के लिए और डूबो। लेकिन जब तुम शांत हो, डिटैच्ड, फोकस्ड, इमोशनलेस, तब मार्केट तुम्हें क्लैरिटी देती है। क्योंकि मार्केट भी एक टीचर है, बस टेस्ट के बाद रिजल्ट देती है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉर्मूला का मतलब है खुद को इतना ट्रेन कर लेना कि मार्केट का कोई मूव तुम्हारे पीस को डिस्टर्ब न करे। क्योंकि अल्टीमेट डिसिप्लिन वही है जब तुम हर मूव को न्यूट्रल भाव से देख सको, ना खुशी ना गुस्सा, बस ऑब्जर्वेशन। मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो अपनी इमोशंस को इतना बार ऑब्जर्व करता है कि एक दिन वो उन्हें ट्रांसेंड कर देता है। वो मार्केट के साथ फ्लो में आता है और फिर उसे किसी सिग्नल या इंडिकेटर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसके अंदर ही एक इंडिकेटर डेवलप हो चुका होता है, द इनर काम। पर ये कामनेस हर किसी को नहीं मिलती। इसके लिए तुम्हें वो करना पड़ता है जो बाकी नहीं करते, रुकना, सोचना, खुद को देखना। तुम्हें खुद से कहना पड़ता है, मार्केट में मैं अपने प्लान से बड़ा नहीं हूँ। हर कैंडल मुझे नहीं बुला रही, कुछ कैंडल सिर्फ मुझे टेस्ट कर रही हैं। और जब ये समझ तुम्हारे अंदर उतर जाती है तो तुम चार्ट पर नहीं, अपने माइंड पर कंट्रोल पाना शुरू करते हो। वहीं से शुरू होती है एक ट्रेडर की असली जर्नी। तो दोस्तों, ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉर्मूला की अगली सीढ़ी तुम्हें ये सिखाने वाली है कि कैसे खुद के दिमाग को रिप्रोग्राम किया जाए ताकि डिसिप्लिन तुम्हारा रिएक्शन नहीं, तुम्हारी नेचर बन जाए। अगला पार्ट वही असली कोड है जहां तुम माइंड को हैक करना सीखोगे, जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करेगा, जहां ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना टॉर्चर नहीं, इंस्टिंक्ट बन जाएगा। तो तैयार रहो, क्योंकि अगला पार्ट तुम्हारे अंदर वो स्विच ऑन करेगा जिसके बाद तुम मार्केट में ट्रेड नहीं कमांड करोगे। तुमने नोटिस किया होगा, हर बार जब तुम चार्ट खोलते हो तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। मार्केट चल रही होती है पर तुम्हारे अंदर भी कुछ चलता है, एक्साइटमेंट, होप, फियर, और फिर तुम्हारा माइंड एक ही चीज रिपीट करता है, एंट्री मारो। पर यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप है, मार्केट तुम्हें प्रॉफिट नहीं देती, मार्केट तुम्हें डोपामिन देती है। और जब तक तुम डोपामिन के एडिक्ट बने रहोगे, डिसिप्लिन तुम्हारे बस का नहीं। सच्चाई ये है कि हम ट्रेडर्स नहीं हैं, हम डोपामिन जंकीज हैं जो हर कैंडल से थ्रिल चाहते हैं। चार्ट पर मूवमेंट दिखते ही हमारा दिमाग रिवॉर्ड मोड में चला जाता है। ये साइंस है, ब्रेन की रिवॉर्ड लूप मैकेनिज्म। हर बार जब तुम इंपल्सिव एंट्री करते हो, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती है और तुम फील करते हो कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन रियलिटी में तुम एडिक्शन में हो। अब सवाल है, इससे निकला कैसे जाए? कैसे अपने ब्रेन को ट्रेडर मोड में रिप्रोग्राम किया जाए? तो सुनो, तुम्हारा ब्रेन दो पार्ट्स में काम करता है। पहला, इमोशनल माइंड जो इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। दूसरा, लॉजिकल माइंड जो लॉन्ग टर्म सोचता है। ट्रेडिंग में हर कैंडल इन दोनों के बीच एक युद्ध है। इमोशनल माइंड कहता है एंट्री मारो, मौका चला जाएगा। लॉजिकल माइंड कहता है वेट, प्लान फॉलो कर। और हर बार जब तुम इंपल्स में आकर ट्रेड करते हो, तुम अपने लॉजिकल माइंड को कमजोर कर रहे होते हो, हर बार, हर क्लिक के साथ। अब रीप्रोग्रामिंग का पहला स्टेप यही है, अपने दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड से डिटॉक्स करना। हाँ, डिटॉक्स। जिस तरह कोई शराबी धीरे धीरे शराब छोड़ता है, वैसे ही एक ट्रेडर को डोपामाइन ट्रेडिंग छोड़नी पड़ती है। एक दिन बिना ट्रेड के बिताना, सिर्फ ऑब्जर्व करना, चार्ट देखना, लेकिन क्लिक न करना, ये टॉर्चर नहीं है, ये ट्रेनिंग है। क्योंकि जब तुम चार्ट देखकर भी स्टेबल रह जाते हो, तब तुम्हारा दिमाग समझता है अब ये ट्रेड के थ्रिल का गुलाम नहीं रहा। अब बात करते हैं न्यूरल रीवायरिंग की। तुम्हारा माइंड हर हैबिट को न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन के रूप में स्टोर करता है। हर बार जब तुम इंपल्सिव ट्रेड करते हो, वो न्यूरॉन्स आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं और अगली बार वही एक्शन
ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब तुम बिना सोचे ट्रेड कर देते हो। अब करना क्या है? उसी कनेक्शन को तोड़ना और रिप्लेस करना। कैसे? हर बार जब ट्रेड करने का इंपल्स आए, तुरंत अपनी ब्रेथ स्लो करो, गहरी सांस लो, चार्ट से नजर हटाओ और खुद से कहो, मैं ऑब्जर्वर हूँ, पार्टिसिपेंट नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते ये सिंपल लाइन कितना पावरफुल है। हर बार जब तुम इसे कॉन्शियसली रिपीट करते हो, तुम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को नया पाथ देते हो। धीरे धीरे पुराना इंपल्सिव पाथ फेड होने लगता है और नया पाथ बनता है। वेट, एनालाइज, एक्ट। अब दूसरा स्टेप आता है मॉर्निंग माइंड सेटअप। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मार्केट एनालिसिस से ज्यादा जरूरी है अपने ब्रेन को रीसेट करना। सुबह जब तुम उठो, चार्ट मत खोलो, पहले मिरर में देखो और खुद से ये 5 लाइन बोलो। पहली लाइन, आज मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं करूंगा, खुद को करूंगा। दूसरी लाइन, मैं हर सिग्नल पर रिएक्ट नहीं करूंगा। तीसरी लाइन, मैं प्लान से बड़ा नहीं हूँ। चौथी लाइन, हर कैंडल मुझे टेस्ट कर रही है, मैं पास होऊंगा। पांचवी लाइन, नो प्लान नो ट्रेड। ये सिर्फ एफर्मेशन नहीं, ये माइंड को ट्रेडिंग मोड में डालने का स्विच है। क्योंकि जब तुम सुबह ये बोलते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस को प्री प्रोग्राम कर रहे होते हो। अब तीसरा स्टेप है रिवायर थ्रू रिफ्लेक्शन। हर दिन ट्रेडिंग के बाद चार्ट रिव्यू मत करो, खुद का रिव्यू करो। लिखो कि आज कहां तुमने रूल तोड़ा, कहां इमोशन हावी हुआ, कहां तुमने खुद को रोक लिया। ये लिखना बोरिंग लगेगा, लेकिन यही असली रिवायरिंग होती है। क्योंकि तुम अपने दिमाग को फीडबैक दे रहे होते हो, तुम उसे सिखा रहे हो कि कौन सी एक्शन रिवॉर्ड है, कौन पनिशमेंट। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन खुद सीख जाता है कि हर इंपल्स का मतलब पेन और हर डिसिप्लिन का मतलब है रिवॉर्ड। उसके बाद तुम्हें डिसिप्लिन दिखाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाएगा। अब मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, टॉप ट्रेडर्स डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, वो डिसिप्लिन के एडिक्टेड हो चुके होते हैं। उन्हें रूल तोड़ने में गिल्ट महसूस होता है, ना कि रूल फॉलो करने में पेन। और ये लेवल तभी आता है जब तुम्हारा ब्रेन खुद को रीवायर कर लेता है, यानी जब तुम्हारे अंदर का इंपल्सिव ट्रेडर मर जाता है और नया वर्जन जन्म लेता है जो काल्म है, डिटैच्ड है, डेंजरस है। पर इस ब्लूप्रिंट में एक हिडन कोड है जिसे अब तक शायद किसी ने रिवील नहीं किया। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन आने से पहले तुम्हें डोपामिन का हंगर बदलना पड़ता है। तुम्हें थ्रिल चाहिए, ये बात गलत नहीं, बस उसे डायरेक्शन देना है। चार्ट से थ्रिल मत लो, कंट्रोल से थ्रिल लो। हर बार जब तुम इंपल्स को रोकते हो, अपने अंदर जीत महसूस करो। हर बार जब तुम लॉस को एक्सेप्ट करते हो, बिना रिवेंज ट्रेड किए, अपने अंदर कहो, मैं ग्रो हुआ। हर बार जब तुम प्लान पर टिके रहते हो, अपने आप को रिवॉर्ड दो, प्रेज करो, सेलिब्रेट करो। इस तरह तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे एक नई एडिक्शन बनाता है, एडिक्शन टू कंट्रोल। और यहीं से शुरू होती है डिसिप्लिन की असली ऑटोमेशन। लेकिन इस रीप्रोग्रामिंग के बाद आता है ब्लूप्रिंट का तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेज, जहां तुम्हें इमोशन से ऊपर सिस्टम बनना होता है। वो लेवल जहां डिसीजन ऑटोमेटिक रूल से आते हैं, ना कि फीलिंग से। जहां तुम चार्ट पर नहीं, फॉर्मूला पर चलते हो। जहां तुम एंट्री नहीं ढूंढते, तुम सिर्फ पैटर्न रिपीट करते हो जैसे रोबोट। पर माइंड सेट एक मंक का होता है। और यही है अगला कोड, द सिस्टम ओवर इमोशन फॉर्मूला। वो कोड जो तुम्हें ह्यूमन से एल्गो में बदल देता है। वो कोड जो तुम्हारे अंदर का इमोशनल ट्रेडर पूरी तरह डिलीट कर देता है। हर ट्रेडर सोचता है, अगर मैं अपनी इमोशंस कंट्रोल कर लूं तो मार्केट मुझे हरा नहीं सकती। लेकिन सच्चाई ये है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें बायपास किया जाता है। और यही है वो फॉर्मूला जो टॉप ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, द सिस्टम ओवर इमोशन फॉर्मूला। जब तुम मार्केट में बैठते हो तो तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे साथ बैठता है तुम्हारा डर, तुम्हारी लालच, तुम्हारा ईगो। मार्केट तुम्हें चार्ट से नहीं, तुम्हारे अंदर से पढ़ती है। वो जानती है कि कब तुम पैनिक करोगे, कब ग्रीड आएगा, कब तुम्हारा ईगो बोलेगा, अब तो रिकवर करना ही है। और जब तक तुम्हारे डिसीजंस इमोशन से ट्रिगर होंगे, मार्केट तुम्हें बार बार वही लेसन सिखाएगी। फीलिंग से ट्रेड करने वाला ट्रेडर मार्केट का फेवरेट विक्टिम होता है। एक दिन तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम इमोशंस को मिटा नहीं सकते, पर तुम सिस्टम को उनसे ऊपर रख सकते हो। सिस्टम मतलब रूल्स जो तुम्हारे मूड से बड़े हैं, कंडीशंस जो तुम्हारी फीलिंग्स को ओवरराइड करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन से नहीं चलता, वो सिर्फ कंडीशन पर चलता है। वो प्लान बनाता है, अगर ये हुआ तो ये करूंगा, अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं। बस कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डर नहीं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उसका नेक्स्ट स्टेप पहले से फिक्स होता है। और यहीं से शुरू होता है फ्रीडम। वो फ्रीडम जो हर बिगिनर ढूंढता है, लेकिन किसी को मिलती नहीं। क्योंकि फ्रीडम कैंडल को देखकर रिएक्ट करने में नहीं है, फ्रीडम कैंडल को देखकर भी कुछ न करने में है। सिस्टम माइंडसेट वही है जहां तुम्हारा हर स्टेप प्रीडिफाइंड है। तुम्हारा दिमाग गेस नहीं करता, एग्जीक्यूट करता है। मार्केट तुम्हें ट्रैप नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एस्केप प्लान होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सिस्टम इतना पावरफुल है तो हर कोई फॉलो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सिस्टम बोरिंग होता है और इमोशंस एंटरटेनिंग। तुम्हें हर कैंडल पर थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, डोपामिन चाहिए। सिस्टम उस सब को छीन लेता है। सिस्टम कहता है बस वेट करो। सिस्टम कहता है स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है निकल जाओ। सिस्टम कहता है प्रॉफिट मिला, बुक करो और जाओ। लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है
थोड़ा और रुक जाऊं, शायद डबल हो जाए। यही वो जगह है जहां ट्रेडर्स गिरते हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रूल्स फॉलो करो। डिसिप्लिन का मतलब है बोर्डम को टॉलरेट करना। सिस्टम बोरिंग है, पर उसी बोर्डम में वेल्थ छिपी है। हर बार जब तुम बोरिंग रूल फॉलो करते हो, तुम मार्केट को साइलेंटली जीत रहे होते हो। द सिस्टम ओवर इमोशन फॉर्मूला सिंपल है। तुम इमोशन से लड़ो मत, बस उन्हें इररिलेवेंट बना दो। जब तुम्हारा सिस्टम इतना क्लियर हो कि तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े, तो इमोशंस पावरलेस हो जाते हैं। और यही है वो लेवल जहां तुम मार्केट को प्ले नहीं करते, मार्केट तुम्हारे रूल बुक से खेलती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास सिस्टम है या सिर्फ होप? क्या तुम्हारे पास रिटन रूल है या सिर्फ फीलिंग? अगर तुम्हारा हर ट्रेड अलग लॉजिक पर है, तो तुम ट्रेडर नहीं, गैम्बलर हो। और गैम्बलर को मार्केट हमेशा सिखाती है, रूल से ऊपर जाने की कीमत बहुत भारी होती है। सिस्टम का असली मकसद प्रॉफिट नहीं है, पीस है। क्योंकि जब तुम्हें हर मूव पहले से पता हो, तब तुम्हें फियर नहीं होता। तुम लॉस से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो ये भी प्लान में था। वो काल्मनेस, वो इनर साइलेंस, वही असली सक्सेस है। अब एक गोल्डन ट्रूथ सुनो, हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपने सिस्टम को भगवान मानता है। वो उसके अगेंस्ट नहीं जाता। वो कहता है, मैं हार सकता हूँ, मेरा सिस्टम नहीं। और यही सरेंडर उसे जीत दिलाता है। मार्केट की सबसे बड़ी आयरनी यही है, जो लोग सिस्टम को छोड़ते हैं वो थ्रिल पाते हैं लेकिन पैसा खोते हैं, और जो लोग सिस्टम में जीते हैं वो बोर्डम पाते हैं लेकिन वेल्थ कमाते हैं। तो अगर तुम सच में नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे इमोशन को मार दे। चार्ट पर कुछ भी हो, तुम्हारा एक्शन हमेशा सेम रहे। लॉस हो तो एग्जिट, प्रॉफिट हो तो पार्शियल बुक, कुछ भी हो, रूल सेम। एक दिन तुम्हारा माइंड खुद कहेगा, अब मुझे कुछ सोचना नहीं, बस एग्जीक्यूट करना है। और वहीं से डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जब सिस्टम चलता है तो ह्यूमन गलती नहीं करता, मशीन करती है। और मशीन कभी इमोशनल नहीं होती। अब मैं तुम्हें एक लाइन देकर छोड़ता हूँ, जो तुम्हारे पूरे माइंडसेट को बदल देगी। मार्केट में जीतने के लिए तुम्हें रोबोट नहीं बनना, मंक बनना है। रोबोट एग्जीक्यूट करता है बिना इमोशन के, और मंक ऑब्जर्व करता है बिना अटैचमेंट के। दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, अवेयरनेस। और अब अगला फेज शुरू होगा, द मंक मोड ट्रेडर, जहां सिस्टम तो तैयार है, लेकिन अब तुम्हें इमोशनलेस कामनेस हासिल करनी होगी। वो स्टेज जहां तुम ऑब्जर्व करोगे पर रिएक्ट नहीं, जहां मार्केट नॉइज होगी पर तुम्हारा मन शांत रहेगा। कभी ध्यान दिया है, मार्केट में हर कोई शाउट कर रहा होता है, बाय करो, सेल करो, ब्रेकआउट आने वाला है। हर कैंडल, हर ट्वीट, हर न्यूज तुम्हें रिएक्ट करवाने के लिए बनी है। लेकिन एक ऐसा ट्रेडर भी होता है जो इन सब को बस देखता है और कुछ नहीं करता। वो चुप है पर डेंजरस है, क्योंकि वो मंक मोड ट्रेडर है। ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले के बीच फर्क स्ट्रेटेजी में नहीं होता, फर्क होता है शोर और शांति में। हर बिगिनर हर कैंडल को सुनता है, हर प्रोफेशनल अपने माइंड की आवाज सुनता है। मार्केट में जो सबसे ज्यादा चुप है, वो सबसे ज्यादा अवेयर है, क्योंकि उसे पता है नॉइज किल्स क्लैरिटी। मंक मोड ट्रेडर वो होता है जो ट्रेडिंग को बैटलफील्ड नहीं, मेडिटेशन हॉल की तरह देखता है, जहां हर कैंडल एक थॉट है, हर मूव एक डिस्ट्रैक्शन और हर लॉस एक टीचर। वो हर सिग्नल पर जंप नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और फिर बस एक परफेक्ट स्ट्राइक करता है। जैसे ज़ेन आर्चर जो सैकड़ों एरोस नहीं चलाता, सिर्फ एक चलाता है, और वो हमेशा सही जगह लगता है। मार्केट को शांति चाहिए पर ट्रेडर्स को एक्साइटमेंट चाहिए, और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। हर कैंडल को देखना थ्रिल है, हर न्यूज पढ़ना एडिक्शन है, हर ग्रीन बार ईगो को बूस्ट देता है, हर रेड बार हार्ट रेट बढ़ाता है। मंक मोड ट्रेडर इन सब से डिटैच्ड होता है। वो जानता है कि मार्केट का काम मूव करना है, मेरा काम स्टेबल रहना। कभी गौर किया है, हर बार जब तुम ओवर ट्रेड करते हो, तुम्हारा मन रेस्टलेस होता है। तुम्हें लगता है कि कुछ करना जरूरी है, क्योंकि साइलेंस में डर लगता है। पर मंक मोड ट्रेडर को साइलेंस में पीस मिलता है। उसे पता है कि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट है पेशेंस भी एक पोजीशन है। वो लॉस से नहीं डरता, क्योंकि उसने ईगो को मार दिया है। वो प्रॉफिट पर उड़ता नहीं, क्योंकि उसने ग्रीड को कंट्रोल करना सीख लिया है। वो बस ऑब्जर्व करता है, कैंडल मूव करे या गिर जाए, उसके इमोशंस नहीं हिलते। वो जानता है अगर मैं स्टेबल रहा तो मार्केट अनस्टेबल नहीं लगेगी। ट्रेडिंग में मंक मोड का मतलब होता है डिटैचमेंट विदाउट इग्नोरेंस। मतलब तुम्हें केयर है पर ऑब्सेशन नहीं। तुम चार्ट को देखते हो पर उसमें खोते नहीं। तुम प्रॉफिट चाहते हो पर चेस नहीं करते। ये वही स्थिति है जहां तुम मार्केट में रहते हुए भी मार्केट से बाहर हो। तुम कैंडल देखते हो पर कैंडल तुम्हें नहीं देखती। तुम ट्रेड लेते हो पर ट्रेड तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। मंक मोड कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है, जहां तुम खुद को मनी चेसर से माइंड मास्टर में बदलते हो। जब तुम काल्म होते हो तो तुम क्लैरिटी में ऑपरेट करते हो, और जब क्लैरिटी होती है तो डिसीजन शार्प होता है, और जब डिसीजन शार्प होता है तो प्रॉफिट अपने आप आता है। हर कैंडल तुम्हें कुछ सिखा
रही है, पर तुम्हें वो सुनाई तभी देगा जब तुम्हारा माइंड शांत हो। नॉइज में सिग्नल दब जाता है, इसलिए मंक ट्रेडर हर मॉर्निंग मेडिटेशन करता है। वो चार्ट नहीं, अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करता है। वो कैंडल नहीं, अपने थॉट पैटर्न देखता है, क्योंकि उसे पता है अगर अंदर शांत है तो बाहर कुछ भी कियोस नहीं। मंक मोड ट्रेडर कभी कंपैरिजन नहीं करता, वो दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स नहीं देखता। वो जानता है कि हर किसी का चार्ट अलग है, हर किसी का टाइम फ्रेम अलग है और हर किसी का जर्नी अलग है। वो खुद से कम्पीट करता है, हर दिन बस एक सवाल पूछता है, क्या मैं आज कल से ज्यादा स्टेबल था? अगर जवाब हाँ है तो वही उसकी विन है। मार्केट में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो थ्रिल ढूंढते हैं और दूसरे वो जो ट्रूथ ढूंढते हैं। थ्रिल टेम्पोररी है, ट्रूथ परमानेंट। मंक मोड ट्रेडर ट्रूथ के रास्ते पर चलता है। वो जानता है कि डिसिप्लिन बोरिंग है, पर डेस्टिनी भी वही है। जब तुम इस स्टेज पे पहुंचते हो तो तुम चार्ट नहीं, फ्लो देखते हो। तुम फाइट नहीं करते, अडेप्ट करते हो। तुम प्रूव नहीं करते, इम्प्रूव करते हो। और यही वो जगह है जहां तुम मार्केट से बड़े हो जाते हो। मार्केट फिर तुम्हारे लिए गेम नहीं, गुरु बन जाती है। हर कैंडल तुम्हारा लेसन बन जाती है, हर स्टॉप लॉस एक मंत्रा, हर प्रॉफिट एक ब्लेसिंग। और अब सवाल ये नहीं कि तुम कितना कमा रहे हो, सवाल ये है कि तुम हर ट्रेड के बाद कितने शांत हो रहे हो, क्योंकि यही असली स्केल है मास्टरी का। प्रॉफिट टेम्पररी है बट पीएस परमानेंट। अब सोचो, अगर तुम उस लेवल पर पहुंच जाओ जहां तुम्हारे लिए साइलेंस रिवॉर्ड बन जाए, तो मार्केट तुम्हें क्या सिखा पाएगी? कुछ नहीं, क्योंकि तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां मार्केट तुम्हें टेस्ट नहीं करती, ऑब्जर्व करती है। लेकिन मंक मोड के बाद आता है ब्लूप्रिंट का अंतिम चरण, वो लेवल जहां तुम सिर्फ ट्रेडर नहीं, मास्टर ऑफ कंसिस्टेंसी बनते हो, जहां तुम इमोशनलेस नहीं, एनलाइटेंड होते हो, जहां हर डिसीजन एफर्टलेस होता है और हर ट्रेड मीनिंगफुल। मार्केट को जीतने की कोशिश हर कोई करता है, पर बहुत कम लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां मार्केट उन्हें जीतने की कोशिश करती है, जहां कैंडल उन्हें टेस्ट नहीं करती बल्कि फॉलो करती है। वो लेवल है कंसिस्टेंसी एंड मास्टरी। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब प्रॉफिट नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन एक जैसे रहना, चाहे मार्केट कुछ भी करे। मार्केट गिरे या उड़े, तुम्हारा हार्ट रेट स्टेबल रहे, स्टॉप लॉस लगे या टारगेट हिट हो, तुम्हारा माइंड न्यूट्रल रहे। वही असली कंसिस्टेंसी है, जहां तुम्हारा मूड चार्ट के साथ नहीं बदलता। हर बिगिनर ट्रेडर चाहता है हर दिन प्रॉफिट, पर मास्टर ट्रेडर चाहता है हर दिन कंट्रोल, क्योंकि वो जानता है कि प्रॉफिट कंट्रोल का बाय प्रोडक्ट है। अगर तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो तो मार्केट तुम्हारे प्रॉफिट को नहीं रोक सकती। कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। तुम इसे अडॉप्ट नहीं करते, तुम इसे बन जाते हो। हर दिन जब तुम वही रूटीन फॉलो करते हो, वही माइंडसेट रखते हो, वही पेशेंस रिपीट करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे प्लान में फेथ डेवलप करता है। और जिस दिन तुम्हारे ब्रेन को तुम पर भरोसा हो गया, उस दिन से तुम इमोशनलेस नहीं, अनशेकेबल बन जाते हो। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट नहीं, बस रेपिटेशन होती है। पर याद रखो, एक्साइटमेंट बर्न्स फास्ट, रेपिटेशन बिल्ड्स लेजेंड्स। हर लेजेंड ट्रेडर वही काम रोज करता है, वही एनालिसिस, वही प्लान, वही कामनेस, क्योंकि उसे पता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है केओस के बीच प्रेडिक्टेबिलिटी पैदा करना। और यही मास्टरी है। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब हर मूव को प्रेडिक्ट करना नहीं, हर मूव के बावजूद शांत रहना है। मास्टर ट्रेडर कैंडल के रंग नहीं देखता, वो अपने बिहेवियर के पैटर्न देखता है। वो लॉस को इंसल्ट नहीं समझता, वो उसे फीडबैक मानता है। वो प्रॉफिट को सक्सेस नहीं मानता, वो उसे डिसिप्लिन का रिजल्ट मानता है। मास्टर ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ग्रीन है या रेड, क्योंकि उसके अंदर सब बैलेंस है। वो जानता है कि मार्केट के बाहर कुछ भी स्टेबल नहीं, इसलिए उसे अपने अंदर स्टेबिलिटी बनानी होगी। मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि मार्केट रैंडम है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हर बिगिनर बाहर के पैटर्न्स ढूंढता है, हर मास्टर अंदर के पैटर्न्स बदलता है। बिगिनर कहता है मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मास्टर कहता है मैं प्रेडिक्टेबल हूँ, और इसी प्रेडिक्टेबिलिटी में पावर है, क्योंकि मार्केट केओस है। लेकिन अगर ट्रेडर कंसिस्टेंट है तो केओस उसका सर्वेंट बन जाता है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट का आखिरी रहस्य यही है, तुम्हें मार्केट नहीं, खुद को ऑटोमेट करना है। जब तुम्हारी हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाएंगी तो ट्रेडिंग एफर्टलेस हो जाएगी। तुम हर दिन मॉनिटर नहीं करोगे, मेडिटेट करोगे, हर एंट्री पर रिएक्ट नहीं करोगे, ऑब्जर्व करोगे, और हर ट्रेड तुम्हारे भीतर एक नई क्लैरिटी छोड़ेगा। मास्टर ट्रेडर कभी चेस नहीं करता, वो जानता है कि प्रॉफिट उसका डेस्टिनी नहीं, उसका शैडो है। वो बस सही पाथ पर चलता है और प्रॉफिट खुद पीछे पीछे आता है। कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम प्रॉफिट के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए ट्रेड करते हो, क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन नहीं, हर दिन चाहिए। और जब डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी
आइडेंटिटी बन जाए तो मार्केट तुम्हारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब आखिरी सच सुनो, ट्रेडिंग कोई बिजनेस नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस की तपस्या है। हर कैंडल तुम्हें तुमसे मिलवाती है, हर लॉस तुम्हें तुम्हारा कमजोर वर्जन दिखाती है, हर प्रॉफिट तुम्हें ये रिमाइंड करता है कि कंट्रोल हमेशा तुम्हारे अंदर है। ट्रेडिंग सिखाती है पेशेंस, ट्रेडिंग सिखाती है सरेंडर, ट्रेडिंग सिखाती है ईगो को मारना। और जब ये सब एक साथ अलाइन हो जाए तब ट्रेडिंग सिर्फ अर्निंग नहीं, अवेकनिंग बन जाती है। तो अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम मार्केट में पैसा कमाने आए हो या खुद को समझने? क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए मार्केट बस एक प्लेग्राउंड है, और जिसने खुद को नहीं जीता उसके लिए मार्केट एक पनिशमेंट ग्राउंड है। अगर तुम्हें ये जर्नी समझ आई, अगर तुम्हें अंदर वो स्पार्क महसूस हुआ कि हाँ मुझे भी अब खुद पर काम करना है, तो याद रखो, ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉर्मूला सिर्फ वीडियो नहीं, ये तुम्हारा मिरर है। हर बार जब तुम इसे सुनो तुम्हारा एक नया वर्जन जागता है। मार्केट के पीछे भागना बंद करो, खुद को मास्टर करना शुरू करो, क्योंकि जब माइंड मास्टर बन जाता है तो मार्केट सर्वेंट बन जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की आग जगा दी तो लाइक करो ताकि ये फायर और फैले। कमेंट करो आई चूज डिसिप्लिन, क्योंकि ये तुम्हारा पब्लिक प्रॉमिस है खुद से। और शेयर करो उस ट्रेडर दोस्त के साथ जो हर बार प्लान बनाता है और हर बार तोड़ देता है। उसे बताओ अब टाइम आया है फॉर्मूला फॉलो करने का। और हाँ, अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रेटेजी नहीं, सेल्फ मास्टरी सिखाते हैं। धन्यवाद।